Hi everyone, I welcome all of you to the NEETEX channel. This is Dipali Manchanda, your Surajmukhi, aka your botany master teacher. तो कैसे है बच्चा पार्टी? सब कुछ अच्छा चल रहा है? सब बढ़िया? पढ़ाई अच्छी चल रही है? और उसी पढ़ाई को और बढ़िया बनाने के लिए आज मैं लेके आई हूं आपके पास वन शॉट। किस चैप्टर का वन शॉट? जो आपने बहुत बार बोला कि मैम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करा दो, एग्जाम्स में आ रहा है, मुश्किल लग रहा है। तो आज हम करेंगे उसकी एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी डोज, विच इज वन शॉट ऑफ किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। हमें पता है कि क्लासिफिकेशन का सिलसिला बहुत पुराना है। पहले क्लासिफिकेशन के नाम पे हम प्लांट्स को बोल देते थे कि भाई हर्ब, शर्ब, ट्री। सबसे छोटी हाइट का प्लांट है तो हर्ब बोल दिया, उससे ऊपर रोज की हाइट का मिला तो श्रब बोल दिया, उससे ऊपर ट्री बोल दिया। तो हम बड़ा ही बेसिक, बड़ा ही कैजुअल तरीका यूज करते थे चीजों को क्लासिफाई करने का। धीरे धीरे आई मेरी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम और लास्ट में आई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे हम आज मानते हैं। तो बेटा ये जिन भी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, जिस भी चीज की मैं बात कर रही हूं, आई विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज विद यू। तो हम अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन देखेंगे और एंड में देखेंगे विटेकर, R.H. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि हम आज भी मानते हैं। जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लेंगे तो इस स्पेसिफिक वीडियो में हम देखेंगे किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा का वन शॉट, कि आपके 2 किंगडम्स एकदम सेट हो जाएं। तो ऐसे ही बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप माय ऑल स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। तो पहला हमारे क्लास के गोल्स क्या रहेंगे बेटा? इंट्रोडक्शन देखना कि भाई क्लासिफिकेशन होता क्या है, अलग अलग मॉडल्स क्या है हमारे क्लासिफिकेशन के। उसके बाद हम क्या देखेंगे बेटा? उसके बाद हम देखने वाले हैं किंगडम मोनेरा को। किंगडम मोनेरा के बाद हम देखेंगे प्रोटिस्टा को, और ये होता क्या है, वील लुक एट ऑल ऑफ इट। अब अगर मैंने बात की इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन की, वील कीप इट वेरी क्रिस्प एंड नाइस। ओके एवरीवन, तो हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात करेंगे और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। बेटा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले क्लासिफिकेशन अच्छे से होती ही नहीं थी। पहले सुनो कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, भले ही मैं प्लांट की बात कर रही हूं या एनिमल की बात कर रही हूं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी ना किसी ग्रुप या कैटेगरी में रख देना, डिपेंडिंग अपॉन वो एक दूसरे से कितने ज्यादा सिमिलर हैं या कितने ज्यादा डिफरेंट है। सो क्लासिफिकेशन इज नथिंग एल्स बट ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या कर रहे हैं आप? हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर रहे हैं किसके अंदर? बहुत सारे कैटेगरीज के अंदर। किस बेसिस पर? सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस के बेसिस पर। अब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से सिमिलर है, सो वील पुट देम टुगेदर इन वन कैटेगरी। अगर कोई बहुत अलग है तो हम उसे अलग कैटेगरी में रख देंगे। तो अगर मैं पुराने टाइम की क्लासिफिकेशन देखूं तो मेरे एरिस्टोटल जी ने क्लासिफिकेशन करी थी। प्लांट्स को बोला कि प्लांट्स हर्ब्स, शर्ब्स और ट्री की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और एनिमल्स को बोला कि भाई एनिमल्स तो 2 टाइप के, आरबीसी हैं तो एक टाइप, अगर उनके अंदर आरबीसीज नहीं है तो दूसरा टाइप। तो उन्होंने लूजली हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को ऐसे क्लासिफाई किया, विच वाज द मोस्ट अर्ली क्लासिफिकेशन जो एक तरीके से हुई थी। तो हम करते हैं अपना क्लासिफिकेशन का सिलसिला शुरू करते हैं। मैंने बात की कौन से साइंटिस्ट की बेटा? मैंने बात की पहले हमारे एरिस्टोटल बाबा की। किसकी बात की बेटा? एरिस्टोटल बाबा की, जिसने बोला कि भाई जो प्लांट्स हैं उनको तो आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। बोलिए जो सबसे छोटी हाइट के उनको आप बोल दो हर्ब, जो उससे बड़े हैं उनको बोलो श्रब, और जो और बड़ी हाइट वाले हैं उनको क्या बोल दो? उनको बोल दो ट्रीज। हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज करके हम ऑर्गेनिजम्स को डिनोट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली प्लांट्स को। ऐसे ही एरिस्टोटल ने जो किसकी क्लासिफिकेशन दी बेटा? एनिमल्स की क्लासिफिकेशन दी। बोला कि 2 फीचर्स हैं, कि या तो उनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट हो, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, या फिर दूसरा क्या है बेटा? एब्सेंस ऑफ आरबीसी। क्या है? प्रेजेंस ऑफ आरबीसी और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। तो ऐसे एरिस्टोटल के जमाने में हमने की थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन। उसके बाद कौन आया? ये है मेरे पहले सर जी, एरिस्टोटल बाबा आ गए। अब जब मेरे एरिस्टोटल बाबा आ गए, उसके बाद मैं चलती हूं दूसरे महाराज पे। दूसरे जी कौन है? एरिस्टोटल के बाद आते हैं मेरे कैरोलस
लीनियस। कौन आए बेटा मेरे? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या दी बेटा? कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, जिन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया बेटा? प्लांट्स और एनिमल्स ने। और ये भी बोला कि इस डिवीजन का बेसिस है प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। क्या बेसिस है बेटा? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। इसका मतलब अगर सेल वॉल है तो रख दो प्लांट्स के अंदर, अगर सेल वॉल नहीं है तो रख दो एनिमल्स के अंदर। इसका मतलब आप सपोज करो, मैं बात कर रही हूं बैक्टीरिया की। बेटा बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, तो मैं उसे कहां रखा था कैरोलस लीनियस ने? प्लांट्स के अंदर। फंगस को कहां रखा? प्लांट्स के अंदर। कोई भी चीज आंख बंद करके अगर उसके पास सेल वॉल है तो उसे कहां रखा कैरोलस लीनियस ने? प्लांट्स में। अगर सेल वॉल नहीं है तो कहां रखा? एनिमल्स में। और कैरोलस लीनियस ने क्या दिया बेटा? मैं लिख रही हूं, इन्होंने दिया मेरे को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया इन्होंने बेटा? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब अगर मैं अगला क्लासिफिकेशन देखूं तो वो दिया बेटा एक साइंटिस्ट जिनका नाम है अर्नेस्ट हेकल। क्या नाम है बेटा उनका? अर्नेस्ट हेकल। इन्होंने दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया बेटा अर्नेस्ट हेकल ने? साथ साथ बोलो मेरे। इन्होंने दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर जो मेरे 3 किंगडम्स थे वो क्या थे? देखो 2 किंगडम्स तो ऑलरेडी हमारे सेट है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया, जो कि कांस्टेंट किंगडम्स हैं स्टार्टिंग टू एंड। अब इन्होंने नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया बेटा, विच इज किंगडम प्रोटिस्टा। क्या है इस किंगडम का नाम बेटा? किंगडम प्रोटिस्टा। इट इज अ किंगडम ऑफ, किसका किंगडम है बेटा ये? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। आपको पता है कि यूनिसेल्यूलर का क्या मतलब है? यूनिसेल्यूलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से बने हैं। कितने सेल से बने हैं बेटा? एक सेल से। यूकैरियोटिक का मतलब है, हमने सेल का चैप्टर कर लिया है, दैट दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके सेल के अंदर बढ़िया से न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप है, और बाकी सारी के सारी ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा को आज हम डिटेल में भी करने वाले हैं, तो चिंता मत करना। ये याद रखना कि ये किंगडम इंट्रोड्यूस किया था अर्नेस्ट हेकल ने, जब उसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया उसने? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके साथ बेटा अगर हम चले किस पर मैम, अब आ जाते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। बेटा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है कोपलैंड। क्या दिया इन्होंने? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब ये बताओ कि अब कौन सा नया किंगडम इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि देखो हमारे पास ऑलरेडी किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्लांटे है और किंगडम एनिमिलिया है। तो अब कौन सा नया किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ बेटा, बताओगे? वो था मेरा किंगडम मोनेरा। क्या है बेटा? किंगडम मोनेरा। ये किंगडम है यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स का, यानी कि जिनको मैं प्यार से बैक्टीरिया बुला देती हूं। तो कोपलैंड भाई साहब ने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया बेटा? किंगडम मोनेरा इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया बेटा इन्होंने? किंगडम मोनेरा इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद आ जाती हूं मैं उस क्लासिफिकेशन पर जिसे हम आज फॉलो करते हैं, R.H. विटिकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। बेटा अगर आप देखो, एरिस्टोटल ने पहला कुछ भी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दी, इससे पहले क्लासिफिकेशन अच्छे से नहीं होती थी। कैरोलस लीनियस ने प्लांट्स एनिमल्स में उनको डिवाइड किया, बट सोचो प्लांट्स के साथ आपके फंगस भी हैं, आपके बैक्टीरिया भी है, ये कैसा क्लासिफिकेशन? इसीलिए जरूरत पड़ी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की। अर्नेस्ट हेकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्रोटिस्टा किंगडम इंट्रोड्यूस किया। प्रोटिस्टा इज द किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। बोले तो जो एक सेल के हैं और यूकैरियोटिक हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कर दिया अलग, लेकिन भाई अभी भी बैक्टीरिया तो सबके साथ ही हैं।
बैक्टीरिया आर द ओनली प्रोकैरियोट्स दैट वी हैव इन ऑल दीज किंगडम्स। तो इसीलिए मेरे आए कोपलैंड जी, जिन्होंने दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और बैक्टीरियल किंगडम को अलग किया, विच इज किंगडम मोनेरा, जिसको हम आज डिटेल में भी देखेंगे। उसके बाद आ जाता है बेटा, यस, हमारा मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमारा प्यारा क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसे हम आज फॉलो करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिया था हमारे R.H. विटेकर ने। किसने दिया था बेटा? R.H. विटेकर ने। इसके अंदर हमारे 5 किंगडम्स कौन से हैं? देखो 1 2 3 4 5। आप कहोगे मैम हमें 4 किंगडम्स तो पता है, तो मेरे 4 किंगडम्स क्या हैं जो हमें पता है? हमें मोनेरा पता है, हमें और क्या पता है? मोनेरा के बाद हमें प्रोटिस्टा पता है, हमें प्लांटी पता है कि प्लांट किंगडम, और लास्ट क्या पता है? हमें एनिमिलिया किंगडम पता है। तो जो नया किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ बेटा, उसका नाम था किंगडम फंजाई। क्या था उसका नाम बेटा? किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में बेटा सैप्रोफाइट्स आते हैं या सैप्रोट्रॉफ्स। अब ये सैप्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करे। जैसे अगर आपका टिफिन बॉक्स का खाना आपके टिफिन में ही रह गया, आपने उसको 1-2 दिन तक निकाला नहीं, तो उस पे क्या ग्रो करेगा बेटा? उस पे ग्रो करेगी फंगस। तो वो फंगस डेड और डिकेइंग मैटर पर ही तो ग्रो कर रही है, जो आपके फूड पर ग्रो कर रही है। तो इसीलिए हमने कर दिया फंगस किंगडम को अलग। दिस इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वी फॉलो टुडे, दैट वी फॉलो टिल डेट। आई होप आपको सारे के सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स एकदम समझ आए। हमने डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन तो देखे ऑलरेडी। हमने एरिस्टोटल को देखा, मैं आपको बस नाम बता देती हूं। एरिस्टोटल को देखा हमने, और किसको देखा बेटा हम लोगों ने ऑलरेडी? कैरोलस, लीनियस को देखा जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, अर्नेस्ट हेकल को देखा जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, कोपलैंड को देखा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, R.H. विटेकर को देखा जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अब बेटा एक और क्लासिफिकेशन है जो हमें करनी है, वो क्या है? उसको हम बोल देते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, या इसका दूसरा नाम है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। दोनों एक ही चीज है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलूं या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन बोलूं बेटा, एक ही चीज है। ये दिया था मेरे साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है कार्ल वूस। क्या नाम है बेटा साइंटिस्ट का? कार्ल वूस साइंटिस्ट का नाम है। अब मेरे 6 किंगडम कहां से हो गए ये समझो। अभी हमने जो किंगडम मोनेरा पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? किंगडम मोनेरा। उसको डिवाइड करना है बेसिकली 2 कैटेगरीज में। एक कैटेगरी को बोलना है आर्किया, और दूसरी कैटेगरी को बोलना है यू बैक्टीरिया। एक को क्या बोलना है? आर्किया, दूसरी को क्या बोलना है? यू बैक्टीरिया। इनको भी डिटेल में देखेंगे तो चिंता नहीं करना है, बस पेशेंस से चलना है। तो इधर मैंने क्या बोला 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, कि ये लीजिए, यहां पर मैंने ये अपने मोनेरा वाली कैटेगरी को डिवाइड कर दिया किसके अंदर? इसको डिफरेंट कलर से मार्क करते हैं सो इट इज क्लियर। मोनेरा वाली कैटेगरी को हमने डिवाइड कर दिया किसमें? आर्किया, और साथ में किसमें बेटा? आर्किया और यू बैक्टीरिया में। और मेरी बाकी कैटेगरीज एज इट इज रही, जैसे कि क्या था? किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी, और लास्ट क्या था? एनिमल किंगडम, जिसको हम किंगडम एनिमिलिया बुला देते हैं। तो अब अगर आप इसे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6
क्या बोल दिया इसे बेटा? इसको हमने बोला 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आप पूछोगे कि मैम 6 किंगडम्स तो हो गए, बट मेरे 3 डोमेन्स क्या हैं? तो बेटा एक, इसको हम बोलते हैं डोमेन नंबर 1, विच इज आर्किया। यू बैक्टीरिया को हम कंसिडर करते हैं डोमेन नंबर 2। यू कैरिया को क्या कंसिडर करते हैं बेटा? डोमेन नंबर 2। और ये जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया हैं, इनको डाला हमने डोमेन नंबर 3 में, जिसका नाम है यूकैरिया। मतलब इसके अंदर सारे के सारे वो किंगडम्स हैं जिनमें आपको यूकैरियोट्स मिलेंगे। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलूं या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन बोलूं, दोनों एक ही चीज है। किसने दी थी ये क्लासिफिकेशन? कार्ल वूस ने। एरिस्टोटल ने सबसे पहली, कैरलस लीनियस ने 2 किंगडम, अर्नेस्ट हेकल ने 3 किंगडम, कोपलैंड ने 4 किंगडम, विटेकर ने 5 किंगडम, कार्ल वूस ने 6 किंगडम, जिसके साथ हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम कर लिए हैं खत्म। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे मेजर क्लासिफिकेशन है बेटा, सबसे मेन क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम अलग अलग चीजों का ख्याल रखते हैं। तो अगर मैंने आपको बोला कि अगर मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की सिस्टम की बात करती हूं, तो बेटा ये देखिए कि यहां पर मेरा पहला किंगडम होता है किंगडम मोनेरा, दूसरा क्या होता है? किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा रहेगा किंगडम फंजाई, चौथा रहेगा किंगडम प्लांटी जैसे आपको पता है, और पांचवा क्या रहेगा? लास्ट रहेगा मेरा किंगडम एनिमिलिया। इतना तो आपको क्लियर है बेटा। मोनेरा किंगडम बेसिकली मेरा बैक्टीरिया का किंगडम है, या फिर मैं बोल दूं मुझे इसमें क्या मिलते हैं? प्रोकैरियोट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं मेरे को? प्रोकैरियोट्स। कैसे ऑर्गेनिजम्स है? एक सेल के या ज्यादा सेल के? बेटा ये यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स हैं। ऐसे ही प्रोटिस्टा हमने की है, ये क्या है बेटा? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। बोले तो इनके अंदर न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स बराबर मिलेंगे। फंगस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या दिखाते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मतलब डेड, मैंने क्या बोला? दे विल फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। किस पर फीड करेंगे? डेड और डिकेइंग मैटर। मेरे प्लांट्स कैसे होते हैं बेटा? वो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक। एनिमल्स की खास बात, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। तो ये है बेटा मेरे आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 5 किंगडम्स। अब देखिए जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो बेटा वी विल बी डीलिंग विद किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। प्लांटे और एनिमिलिया की हम बहुत ही माइनर बात करते हैं या नहीं करते? क्यों? क्योंकि इसके बाद हम साथ साथ क्या कर रहे हैं? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम अलग से पूरा चैप्टर ही ला रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे कि इसके अंदर अपन इन 3 चीजों की बात करेंगे, और उसके अलावा इस चैप्टर में हम बात करते हैं कुछ चीजों की जिनको हम बोलते हैं वायरस, वायरॉइड, या फिर प्रायोन, या फिर लाइकन। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि इन चीजों की बात तो हम करेंगे इस चैप्टर में, बट वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन, लाइकन ये क्या है ये भी जानेंगे। बट इतना याद रखना है that these organisms do not have a place in the 5 kingdom classification. इन ऑर्गेनिजम्स को हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी, क्योंकि बेटा वायरसेस को तो हम कई बार ऐसा बोलते हैं इट इज नीदर लिविंग नॉर डेड, कि ना जिंदा ना मरा हुआ। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म को मैं कैसे अपने 5 किंगडम में जगह दे दूं? राइट। उसके अलावा सपोज करो मैं लाइकन की बात कर रही हूं। आपने लाइकन सुना होगा कि लाइकन एल्गे और फंगस के कॉम्बिनेशन से बनता है। हम सबकी डिटेल में बात करेंगे। तो बेटा ये सोचो कि अगर एक ऑर्गेनिज्म
एल्गे और फंगस यानी कि प्लांट और फंगस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो मैं उसे कैसे कोई किंगडम में रखूं, क्योंकि वो तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स ही दिखाएगा। इसीलिए वायरस, वायरॉइड, प्रियन, लाइकन, दे डू नॉट हैव एनी प्लेस, they do not have any place in the 5 kingdom classification। क्लासिफिकेशन के अंदर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इनके लिए कोई भी स्पेस नहीं है। आज के वन शॉट में किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा करेंगे, नेक्स्ट वन शॉट में किंगडम फंगस, इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन और ये सब कुछ कर देंगे खत्म। अब हम चलते हैं, देखिए बेटा, अगर मैं आपको ये टेबल दिखाऊं तो ये टेबल बस आपको ये बताता है कि हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हर एक किंगडम की तो बात करेंगे, बट विटेकर ने उनको किन किन बेसिस पर डिवाइड किया इज व्हाट आई वांट यू टू नोट डाउन। तो यहां पर ये जो कैरेक्टर्स लिखा है, यहां पर आप बेसिस लिखिए और लगाइए एक स्टार कि आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी उसका एक्चुअली बेसिस क्या था भाई, क्या बोला, सेल टाइप है, सेल वॉल है, क्या क्या है। सो रिमेंबर, अगर मैं बोलूं सेल टाइप, इकलौता किंगडम जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स है भाई, वो कौन सा है, मेरा किंगडम मोनेरा, बाकी सब में यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स 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 यूकैरियोट्स, बाकी सब में यूकैरियोट्स। मोनेरा इज द ओनली किंगडम जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, सोलली बैक्टीरिया का किंगडम है। अब मैं बात करती हूं जी मेरी सेल वॉल की, किस चीज की बात करो, देखो इसका मतलब सेल वॉल भी उसका बेसिस था। सेल वॉल की बात की तो अगर मैं बात करूं मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया की, बेटा उनकी सेल वॉल ना पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। किस चीज से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। अभी बताऊंगी आपको, लिखवाऊंगी पेप्टिडोग्लाइकन भी, जिसके अंदर बेसिकली आपके शुगर्स और प्रोटीन की यूनिट्स आती हैं। ठीक है, तो सेल वॉल प्रेजेंट है बैक्टीरिया पे, तभी तो इतने एडवर्स, इतने बुरे कंडीशंस में भी सरवाइव कर लेता है। प्रोटिस्टा, बेटा प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है। फिर से बोल रही हूं, प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो एक्चुअली फंगस, प्लांट और एनिमल तीनों से मिलता है। अब प्लांट और फंगस में तो सेल वॉल है, एनिमल में सेल वॉल नहीं है, इसीलिए लिखा है हियर सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम, कि कुछ ही प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल है, बाकी के अंदर नहीं। क्योंकि जो प्लांट जैसे प्रोटिस्ट होंगे, जो फंगस जैसे प्रोटिस्ट होंगे दिखा देंगे सेल वॉल, जो एनिमल जैसे प्रोटिस्ट है नहीं दिखाएंगे सेल वॉल। जस्टिफाइड। प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड है ही नहीं। जब हम किंगडम प्रोटिस्टा पे जाएंगे वी विल नोट ऑल ऑफ दीज। अब फंगस में सेल वॉल काइटिन की बनती है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल्यूलोज की है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, हमें तो भाई ये भी पता है। समझे क्या अपन, बढ़िया से समझे एकदम, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, अगर प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वरना है। प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वरना है। क्लियर भाई, हो गया तीसरा पॉइंट भी क्लियर। पहला बेसिस सेल टाइप की, भाई प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है या नहीं, उससे लिंक हो गया। सेल वॉल है या नहीं है तो किस चीज की है, उसने ये भी नोट डाउन किया। आगे जी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, भाई की उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल की बनी, टिश्यूज की बनी, ऑर्गन की बनी, ऑर्गन सिस्टम की बनी। जब मोनेरा है ही यूनिसेल्यूलर तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटिस्टा है ही यूनिसेल्यूलर तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। फंगस मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं या फिर क्या बना सकते हैं, लूज टिश्यूज। एनसीईआरटी का ही टेबल है बेटा, क्या बना सकते हैं फंगस, लूज टिश्यूज बना सकते हैं। प्लांट्स में आपको टिश्यूज और ऑर्गन्स मिल जाएंगे। अब बेटा प्लांट और एनिमल को आप अलग अलग कैसे करोगे, प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर आपको ऑर्गन मिल जाएंगे, लेकिन ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, इतना सिस्टम बनना, इतना कॉम्प्लेक्स होना, ऑर्गन सिस्टम आपको सिर्फ एनिमल्स में मिलेगा। प्लांट में आपको ऑर्गन मिल जाएगा, लेकिन ऑर्गन सिस्टम कहां मिलेगा आपको, एनिमल्स में ही मिलेगा। तो आप इससे डिफरेंशिएट कर सकते हो, याद रखना। अब आ गया जी मेरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर, जिसे मैं बोलती हूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोले तो बैक्टीरिया या बाकी किंगडम्स खाना कैसे बनाएंगे। बैक्टीरिया की बात की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है। पहली चीज, वो खाना बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं पढ़ पा रही हूं वो हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटो खाना बना सकते हैं, हेटेरो नहीं बना सकते। अब ऑटो में देखिए कि अगर खाना बना रहे हैं तो कीमोसिंथेटिक है, बोले तो केमिकल्स की हेल्प से बना रहे हैं या लाइट की हेल्प से बना रहे हैं, फोटो। इसका मतलब उन्होंने ऑटोट्रॉफिक को, कि अपना खाना बना सकते हैं, को डिवाइड कर दिया कि भाई तुम केमिकल की हेल्प से खाना बना रहे हो या लाइट की हेल्प से खाना बना रहे हो, बस बना रहे हो। आगे हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक बोले तो खाना नहीं बना रहे, खाना नहीं बना रहे तो क्या सैप्रोफिटिक हो। सैप्रोफिटिक बोले तो लिखवाया डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करना फंगस की तरह, या पैरासिटिक हो मतलब किसी होस्ट की तलाश में हो कि होस्ट से ही खाना लोगे, होस्ट के ऊपर रहोगे, राइट। तो इतने सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है मेरे किंगडम मोनेरा के अंदर। किंगडम प्रोटिस्टा बेटा प्लांट एनिमल दोनों की तरह है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी, वेरी इजी। आगे फंगस, फंगस तो भाई है ही सेप्रोफाइट, कभी कभी पैरासाइट की तरह एक्ट कर सकता है। सेप्रोफाइट बोले तो डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करना। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक। बेटा हेटेरोट्रॉफिक के नीचे इन्होंने एक वर्ड यूज किया, होलोजोइक। क्या वर्ड यूज किया, होलोजोइक। बेटा होलो का मतलब होता है कंप्लीट, मतलब एनिमल्स ऐसे हैं जो कंप्लीट सॉलिड फूड इंजेस्ट करते हैं। हैंड्स के थ्रू कंप्लीट फूड को इंजेस्ट करना, वो न्यूट्रिशन कहलाता है मेरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये आपने क्या देखा, मेरी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेटा अगर आप इसमें देखेंगे तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, चैट बॉक्स में जवाब देना कि इन सारे 5 किंगडम्स में से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको कहां देखने को मिली, तो आप क्या बताओगे। फिर से पूछती हूं बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको किस किंगडम में देखने को मिली। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं इस आंसर को नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगी। और इतना भी बता दूं कि ये सवाल आपके नीट के एग्जाम में आया हुआ है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। maximum diversity with respect to mode of nutrition is seen in what kingdom is your mantra सवाल for the next session, जिसके साथ मैं चलती हूं आगे। बच्चे पार्टी देखो टॉपिक ओवर हो गया, कोई डाउट्स हैं किसी को, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कोई डाउट्स हैं किसी को, फिर अपन आगे चलते हैं। तो चलो बच्चा पार्टी, इसके साथ हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, इफ दिस इज क्लियर टू यू। हम बात कर रहे हैं अब किंगडम मोनेरा की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देख लिया। पहला किंगडम कौन सा था, किंगडम मोनेरा, विच इज द किंगडम ऑफ माय प्रोकैरियोट्स। तो पहले हम फीचर्स और टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे और फिर किंगडम मोनेरा की 2 ब्रांचेस जो हमने बनाई थी, आर्की और यू बैक्टीरिया, वो देखेंगे। तो बिना किसी डीले के हम आ जाते हैं मेरे फीचर्स और टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पर। बेटा अगर मैं बोलूं बैक्टीरिया, तो आपको इतना तो ऑलरेडी पता है कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और साथ में कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल बोले तो बेटा कॉलोनीज में रहते हैं मोस्टली बैक्टीरिया, आपको कॉलोनीज में मिलेंगे ऐसे। बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स और साइजेस हो सकते हैं बेटा। अगर सपोज करो मैं बात कर रही हूं बैक्टीरिया की शेप की, तो शेप के बेसिस पर हम बैक्टीरिया को 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं हम कौन सी शेप, बैसिलस शेप। दूसरी को विब्रियो, स्पाइरलम, कोकस। अब देखते हैं कि ये कौन सी शेप है। बेटा बैसिलस बोलते हैं हम रॉड शेप बैक्टीरिया को। किसको, रॉड शेप बैक्टीरिया को। जैसे अगर मैंने बोल दिया लैक्टोबैसिलस, क्या बोल दिया मैंने, लैक्टोबैसिलस, दही जमाने वाला बैक्टीरिया रॉड शेप का है बेटा। अगला मैंने बोल दिया विब्रियो।
बेटा विब्रियो होता है मेरा कॉमा शेप्ड। कैसा शेप का होता है विब्रियो मेरा? कॉमा शेप। देखो कुछ ऐसा हो जाएगा विब्रियो। अगला स्पाइरलम से तो पता ही लग रहा है कि भाई ये कुछ स्पाइरल शेप का रहेगा। कैसा रहेगा बेटा? ये कुछ स्पाइरल शेप का रह सकता है। लास्ट क्या है भाई मेरा? कोकस। कोकस का मतलब जो कि राउंड हो। कोकस का मतलब जो कि कैसा हो बेटा? कोकस का मतलब जो कि राउंड बैक्टीरिया हो। तो ये शेप के बेसिस पर इनके नाम है। जैसे आपने सुना होगा स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, विब्रियो कॉलरी, कॉलरा कॉज करता है, लैक्टोबैसिलस दही जमाने वाला बैक्टीरिया, राइट। तो इनकी शेप के बेसिस पर इनका नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफाइंड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा आपके बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, एक कंपाउंड की बेहद जरूरी है जिसे मैं बोलती हूं पेप्टिडोग्लाइकन। क्या बोलती हूं? पेप्टिडोग्लाइकन। बेटा पेप्टिडो से क्या समझ आता है? कि कुछ प्रोटीन पार्ट है। ग्लाइकन से क्या समझ आता है? कि कुछ शुगर पार्ट है। अब मैं बोलूं जी शुगर तो है, बट कौन सी शुगर? तो शुगर के दो नाम याद कर लो, NAG और NAM। इनकी फुल फॉर्म करने की आपको जरूरत नहीं है। एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, कुछ ऐसे होती है, बट आपको करने की जरूरत नहीं है। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है जो कि किससे बनी? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टाइड बोले तो प्रोटीन पार्ट, ग्लाइकन बोले तो शुगर पार्ट। शुगर कौन सी? नाग और नाम। ठीक है, हमने देखे कुछ कुछ बैक्टीरिया के फीचर्स, और हमने क्या देखा? उसके अंदर सेल वॉल देखी। बेटा एक बैक्टीरिया का एक्सेप्शन है जिसे हम बुलाते हैं माइकोप्लाज्मा। जिसे हम क्या बुलाते हैं? माइकोप्लाज्मा का जिक्र जरूरी है। माइकोप्लाज्मा को हम बुलाते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। क्या बुलाते हैं माइकोप्लाज्मा को? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। अब बैक्टीरिया से छोटा कोई भी चीज कैसे हो सकती है ये बताओ? क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने? एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसीलिए बैक्टीरिया से साइज छोटा है। ठीक है, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बेटा ये ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकती है। सेल वॉल ना होने की वजह से क्या कर पाएगी? अब सेल वॉल तो बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, सेल वॉल ना होने की वजह से अपनी शेप चेंज कर सकता है। शेप चेंज करने को बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। प्लियो मतलब अलग अलग शेप्स का बन पाना। क्यों? क्योंकि सेल वॉल नहीं है। क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। तो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं है, ये ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। इसे प्यार से दो नाम से बुलाया जाता है, PPLO, जिसका मतलब है प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बुलाते हैं इसे? प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बेटा एक्चुअली जब माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी हुई थी तो द पर्सन हैड निमोनिया। उसकी बॉडी के फ्लूइड को हम प्ल्यूरल फ्लूइड बोलते हैं। प्ल्यूरल कैविटी में एक फ्लूइड होता है, तो जब उस फ्लूइड में से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म निकाला तो इट वाज माइकोप्लाज्मा। इसीलिए इसका नाम पड़ा PPLO, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये पड़ा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसे बोलते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या बुलाते हैं बेटा इसे? जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों? अब ये सोचो कि जो जोकर है वो अपने एक्सप्रेशन कितनी जल्दी चेंज करता है। एक सेकंड हंस रहा है, एक सेकंड रो रहा है, एक सेकंड एंग्री, एक्सप्रेशन चेंज करता है जोकर। ऐसे ही माइकोप्लाज्मा अपनी शेप चेंज करते हैं क्योंकि सेल वॉल नहीं है, इसीलिए इसे बोला जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। आखिरी पॉइंट, इट इज पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉज करेगा।
पैथोजेनिक इन व्हाट? प्लांट्स में भी पैथोजेनिक है, और एनिमल्स में तो निमोनिया का नाम आपने सुना, प्लांट्स में भी बेटा विचेस डिजीज कर देता है, प्लांट का स्ट्रक्चर एकदम सूख जाता है, वो झाड़ू जैसा हो जाता है। तो माइकोप्लाज्मा इज पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन सारे के सारे पॉइंट से बेटा जो मैंने लिखा है, इससे बहुत जरूरी सवाल बनते हैं। दीज ऑल आर क्वेश्चंस जो कि नीट के पेपर में बहुत बार आए भी हुए हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं पॉइंटर्स लिख रही हूं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर व्हाट एवरीवन? दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अगर आपको माइकोप्लाज्मा समझ आया कि ये एक टाइप का बैक्टीरिया है, बट उसके पास क्या प्रेजेंट नहीं है? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो मैं चलूंगी अब थोड़ा सा आगे। मुझे बैक्टीरिया के बारे में जनरल चीजें समझ आ गई। अब मैं बैक्टीरिया को डिवाइड करूंगी दो कैटेगरीज में, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें हमने पहले ही किया था। ये लीजिए, मैंने बोला कि भाई मैं बात कर रही हूं किसकी? मेरे बैक्टीरिया की। मैंने बैक्टीरिया को डिवाइड किया दो कैटेगरीज में। एक को मैंने बोला आर्किया या फिर आर्की बैक्टीरिया, दूसरे को मैंने बोला यू बैक्टीरिया। अब इन दोनों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इन दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि फर्दर हम इसमें डिटेल में जाएं तो हमें क्लैरिटी रहे। बेटा आपने सुना है कि कभी कभी बोलते हैं न्यूज में, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान ये पाया गया। आर्कियोलॉजिकल मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्डर थिंग्स, राइट? तो आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बोले तो ये बेटा मेरे प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं। क्या हैं ये? मेरे प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं। और अगर मैं यू बैक्टीरिया की बात करूं तो ये बैक्टीरिया क्या है? मेरे ट्रू बैक्टीरिया है। क्या है यू बैक्टीरिया? ट्रू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया पुराने बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया। बेटा अब आप सोचो, अगर मैं पुराने लोगों की भी बात करूं तो क्या सही इम्यूनिटी होती थी उनकी, कभी बीमार नहीं हो रहे, इतनी जल्दी बीमारियां नहीं फैलती थी, इतनी जल्दी थकते नहीं थे, लाइफस्टाइल चेंजेस। तो उसी समान, उसी तरह जो मेरे आर्की बैक्टीरिया हैं, दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम कंडीशंस। एक्सट्रीम कंडीशंस बोले तो बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड, वॉट एवर डिफरेंट कंडीशंस विल कम, ये उसको सह लेंगे। आर्की बैक्टीरिया की खास बात क्या है? दे आर रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम कंडीशंस। बेटा अब ये क्यों रेजिस्टेंट है एक्सट्रीम कंडीशंस में? बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। मैंने कहा कि भाई इनकी जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो यू बैक्टीरिया से थोड़ा सा अलग है, बस इसलिए। क्या बोला? आर्की बैक्टीरिया क्यों इतनी अजीबोगरीब, इतनी एक्सट्रीम कंडीशन सह लेंगे? क्योंकि उनकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन यू बैक्टीरिया से अलग है। इतना समझे? ठीक है। अब ये देखो कि मैं आर्की बैक्टीरिया को डिवाइड करूंगी तीन कैटेगरीज के अंदर। कितनी कैटेगरीज के अंदर बेटा? तीन कैटेगरीज के अंदर। तो आर्की बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अपन आर्की बैक्टीरिया को नेक्स्ट पेज पर ही डिफाइन करेंगे कि इसकी कैटेगरीज क्या हैं। और अभी पहले किस चीज की बात कर लेते हैं? पहले हम बात कर लेते हैं मेरे यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया का मतलब बस ट्रू बैक्टीरिया है। जो इसमें नहीं आया बेटा वो इसमें आ गया, जो इसमें नहीं आया वो किसमें आ गया? इसमें आ गया। यू बैक्टीरिया को मैंने ट्रू बैक्टीरिया बोला। इसको मैं डिवाइड करती हूं तीन चीजों में, इसको समझो थोड़ा सा, बहुत इजी है बेटा। एक आते हैं मेरे साइनोबैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया का नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। दूसरे बैक्टीरिया का नाम है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और तीसरे बैक्टीरिया का नाम है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया।
तो मैंने क्या बोला कि मैंने यू बैक्टीरिया को 3 कैटेगरीज में बांट दिया, साइनोबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब एक और सवाल आ जाता है कि भाई इसमें से सबसे ज्यादा यू बैक्टीरिया किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? मोस्टली बैक्टीरिया क्या है मेरे? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। मोस्टली बैक्टीरिया क्या है? हेटेरोट्रॉफिक। अब ये साइनोबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता क्या है आगे की स्लाइड में देखते हैं, बट यू शुड नो द नेम्स की मेरी डिवीजन कुछ इस प्रकार है। आगे चली तो आर्की बैक्टीरिया आ जाते हैं, बहुत इजी। अब आर्की बैक्टीरिया मुझे पता है कैन सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशंस। यस एवरीवन, यही है मेरा इनका पहचान कि ये वो हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस फेस कर सकते हैं। इनकी पहली कैटेगरी का नाम है, बताओ क्या है? हैलोफाइल। क्या नाम है? हैलोफाइल। दूसरी कैटेगरी का नाम है थर्मो एसिडोफाइल। तीसरी कैटेगरी का नाम है मीथानोजन। मीथानोजन 1 2 3 ये तीनों आते हैं मेरे किसके अंदर बेटा? आर्की बैक्टीरिया के अंदर। अब मैंने अगर बोला कि हेलो वर्ड का मतलब क्या है? मतलब सॉल्ट। फाइल मतलब का, फाइल का क्या मतलब है बेटा? लविंग। तो मतलब ये हेलोफाइल कैसे बैक्टीरिया हैं? दे आर सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। इसका मतलब ये क्या टॉलरेट कर सकते हैं? दे कैन टॉलरेट एक्सट्रीम सैलिनिटी। इसका मतलब बहुत ज्यादा सैलिनिटी ये टॉलरेट कर लेंगे, ये है हैलोफाइल्स। एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने नहीं दिए, बट सपोज करो मैंने बोला हेलोकोकस। आपको पता है हेलो मतलब सॉल्ट, कोकस मतलब राउंड, तो आप आराम से बोल दोगे कि भाई वो हेलोफाइल है। बस उतना ही करना है। आगे देखो थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो बोले तो मैंने बोला टेम्परेचर ज्यादा, एसिडो बोला तो एसिडिक कंडीशन, फाइल का मतलब लविंग। फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग। इसका मतलब दे कैन टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर। क्या टॉलरेट करेंगे ये बताओ मेरे साथ? एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड एसिडिटी। और बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट भी टॉलरेट कर लेंगे। तो बेटा ये वो हैं जो मुझे हॉट थर्मल स्प्रिंग्स में भी मिल जाएंगे। जो हॉट थर्मल स्प्रिंग्स होते हैं बेटा, थर्मो एसिडोफाइल्स मेरे को वहां भी मिल जाएंगे। तो पहला वो जो सॉल्ट से टॉलरेंट है, दूसरा वो जो टेम्परेचर और एसिडिटी से टॉलरेंट है। अगला क्या है बेटा? मिथानोजन। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है मिथानोजन। बेटा मिथानोजन वो हैं जो कि मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। नाम से दिख रहा है मिथानोजन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। ये रहते हैं कैटल और रूमिनेंट के स्टमक के अंदर, उनके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अब मैं क्या बोल रही हूं, आपने सुना होगा कि जो भैंस, गायें, ये जो जानवर होते हैं ये जुगाली करते हैं। बेटा जुगाली मतलब क्या होता है? जुगाली करने को ही रूमिनेट करना बोलते हैं। जुगाली करना मतलब सपोज करो आप घर पे बैठे हो, आपको चाहिए भाई मम्मी पॉपकॉर्न बना दो, अब मम्मी स्प्रिंग रोल दे दो, अब मम्मी मैगी बना दो। मम्मी कहेगी कि जुगाली करता रहता है क्या, कि आपको मंचिंग के लिए कुछ चाहिए ही रहता है? तो वैसे ही अगर आप भैंस गाय को बैठे हुए देखोगे, हमेशा उनका मुंह चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो वो कैसे? अभी खाना नहीं खाया फिर भी मुंह चलता रहेगा, क्यों? क्योंकि बेटा एक बार जब वो खाना खाते हैं तो वो उसको गल्प में, बड़े से पोर्शन में सीधा अंदर ले जाते हैं, फिर उसे छोटे छोटे पोर्शंस में माउथ में लाके जुगाली करते रहते हैं, रूमिनेट करते रहते हैं। जो उनका एक स्टमक होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम है मिथानोजन। मिथानोजन, अब देखो अब ये हमारे ये जानवर है, ये क्या खाते हैं? पेड़ पौधे, यही चारा वारा डालते हैं आप इनको। चारा डालते हैं मतलब प्लांट की सेल वॉल, सेल्यूलोस की। तो सेल्यूलोस और जो भी खाना इन ऑर्गेनिजम्स ने, गाय भैंस ने खाया, उस पर एक्ट करते हैं मेरे बैक्टीरिया जिनको बोला मिथानोजन।
और क्या प्रोड्यूस करेंगे? मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। मिथेनोजन, दे कैन प्रोड्यूस मीथेन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन बोले तो CH4, ठीक है। कैन सर्वाइव इन द गट, मतलब एलिमेंट्री कैनाल बेटा, इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स मतलब समझ गए, काओ, बफलो, कैटल, इन सब की बात कर रहे हैं कि ये उनके गट में सरवाइव कर सकते हैं। तो भाई एक्सट्रीम कंडीशंस तो है ही ये, हाई सॉल्ट कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच, मिथेनोजेंस जो गट के अंदर भी सरवाइव कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा आर्कीबैक्टीरिया खत्म बेटा। देखो बैक्टीरिया के दो टाइप्स थे, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया की 3 कैटेगरीज हमने ऑलरेडी खत्म कर ली है, हैलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, मिथेनोजन। अब हम किस पे जाएंगे बेटा? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ऑलरेडी देखा हम लोगों ने, आगे स्लाइड पे देखते हैं हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया हमने देख लिया था, सीधा टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया पर आ गए। मैंने बताया था 3 टाइप्स हैं, साइनोबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। 3 स्लाइड्स और किंगडम मोनेरा खत्म। चलो शुरू करते हैं, देर किस चीज की है। तो यहां पर मैंने बात की साइनोबैक्टीरिया की, और मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर मैं इस टर्म को भी स्प्लिट करूं साइनोबैक्टीरिया, तो यहां पर भाई ये सियान क्या है बेटा? ये जो सियान है, CYAN, ये ना एक कलर है। क्या है? एक कलर, बहुत सुंदर सा, जो कहते हैं ना कि आपका फेवरेट ब्लू कलर होगा, जो सी एकदम पानी शांत बढ़िया से है। तो सियान एक एक्चुअली ब्लू कलर है, बहुत ही सुंदर वाला ब्लू कलर। अब बेटा ये जो ब्लू कलर है ये किस वजह से होगा? सोचो, ब्लू कलर या कोई भी कलर किसी पिगमेंट की वजह से होगा। अब ये बताओ, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो पिगमेंट का रोल क्या होता है? लाइट को ट्रैप करना। पिगमेंट का रोल क्या होता है बेटा? किसको ट्रैप करना? लाइट को ट्रैप करना। लाइट को ट्रैप करके पिगमेंट्स क्या करते हैं? किसमें हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो भाई साइनोबैक्टीरिया मेरा ऐसा बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। किसकी तरह? प्लांट की तरह। भाई बैक्टीरिया होके प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कुछ ऑनर तो देना पड़ेगा, कुछ ऑनर तो देना पड़ेगा। इसीलिए इसका दूसरा नाम है BGA, जिसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं बेटा हम जिसे? ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। ये एल्गी लिखा है जस्ट टू शो कि ये प्लांट्स जैसे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है क्या एक्चुअली? दे आर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया that can perform photosynthesis similar to plants, जो कि प्लांट के सिमिलर क्या कर सकते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल A, which is again similar to plants। प्लांट्स के सिमिलर इनके अंदर क्लोरोफिल A प्रेजेंट है बेटा। और सोचो, और इनमें क्या अलग चीज हो सकती है? एक तो हमने देख लिया कि ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, क्लोरोफिल A प्रेजेंट है बेटा। ये एक सेल के हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर, कॉलोनी में एग्जिस्ट कर सकते हैं, कॉलोनियल, फिलामेंट बना सकते हैं, मैंने बोल दिया फिलामेंटस, और एक्वेटिक हो सकते हैं बोले तो पानी में, उसके अंदर एक्वेटिक में भी स्पेसिफिकली मरीन हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं मेरे साइनोबैक्टीरिया, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं मेरे साइनोबैक्टीरिया बेटा। क्योंकि ये प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए हम सोच सकते हैं कि ये मेरे प्लांट के पूर्वज हैं। क्या है बेटा? हम कई बार लेट करते हैं कि ये क्या है? मेरे प्लांट के एंसेस्टर्स हैं, कि भाई पहले यही आए फिर प्लांट्स आए। ये तो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करने लग गया, विच इज साइनोबैक्टीरिया।
साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गे। प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, एक्वेटिक, मरीन, टेरेस्ट्रियल कुछ भी हो सकते हैं। आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर है। समटाइम्स दे ब्लूम इन द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी के अंदर बेटा कई बार ये इतना मल्टीप्लाई कर देते हैं कि पूरा भर जाती है वाटर बॉडी इनसे। समटाइम्स दे ब्लूम इन द वाटर बॉडी, जिसे आप बुला देते हैं एल्गल ब्लूम। बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए खाना वाना कम पड़ जाएगा अगर यही इतना ग्रो कर जाएगा तो, समझ रहे हो? इसे बोलते हैं एल्गल ब्लूम। क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम। अब हम साइनोबैक्टीरिया को खत्म करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, जिसे मैं आप लोगों के लिए करती हूं ड्रॉ। चलो ड्रॉ करना है हमने, देखो कैसे ड्रॉ करना है। मैंने एक सेल बनाया, ऐसे 2 सेल बनाया। गैस कर पा रहे हो मैं क्या बना रही हूं? कर पा रहे हो ना गैस में क्या बना रही हूं? मैंने बनाया है साइनोबैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल जिसका नाम है नॉस्टॉक। जिसका नाम है नॉस्टॉक। बेटा इसके 2 एग्जाम्पल्स हमें बुक ने दिए। एक का नाम है नॉस्टॉक, एक का नाम है एनाबीना। देखो कितना प्यारा नाम है। एक नाम है नॉस्टॉक और एक नाम है एनाबिना। बेटा ये जो नॉस्टॉक है, क्योंकि ये पानी में रहता है, इसीलिए इसकी बॉडी के बाहर एक जिलेटिनस शीट है, मतलब जेली लाइक लेयर है जो कि इसे पानी से बचाएगी। ये जो मैं बाहर बना रही हूं इसकी बॉडी के, ये क्या है? एक जिलेटिनस शीट है जो इसको किससे बचाएगी? पानी से बचाएगी। ठीक है। इसके कुछ सेल्स कुछ ज्यादा ही बड़े और थोड़े से ग्लॉसी नजर आते हैं। जैसे मैंने ये एक स्पेसिफिक सेल बनाया, या फिर मैंने ये 2 सेल बनाए जो अलग से ही बेटा थोड़े से बड़े और थोड़े से ग्लॉसी नजर आते हैं। अब करते हैं हम इसे लेबल एक बार। बेटा ये जो बाहर की शीट है इसका नाम है जिलेटिनस शीट। इसकी बॉडी को बचाएगी क्योंकि ये पानी में रहता है। ठीक है। उसके बाद ये आपको इसके अंदर सेल्स नजर आ रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपको सेल्स नजर आ रहे हैं अलग से। एग्जाम्पल ये नॉस्टॉक का है। ये जो स्पेसिफिक सेल आपको नजर आ रहा है, कौन सा सेल? ये जो स्पेसिफिक सेल, इसका नाम है हेटेरोसिस्ट। इसका नाम क्या है बेटा? हेटेरोसिस्ट। ये स्पेशल सेल है जो कि इसको किसमें हेल्प करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये लार्ज सेल है बेटा और थोड़ा ग्लॉसी सा अलग से नजर आता है। इसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट के अंदर वो एंजाइम है जो कि साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक की हेल्प करेगा नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। किसको फिक्स करने के लिए? नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। ये जरूरी है बेटा, ये भी आता है सवाल में, और ये जिलेटिनस शीट भी आती है सवाल में। ये क्या है? मेरा नॉस्टॉक का एग्जाम्पल, जिसके साथ हो गया है हमारा साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी एकदम खत्म। ठीक है। सबसे छोटे बैक्टीरिया जी हमारे अगले बैक्टीरिया, जिनका नाम है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बोले तो केमिकल्स का यूज करके खाना बनाना भाई। बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है बताओ? बैक्टीरिया दैट कैन सिंथेसाइज ATP by converting इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो कि किनको बदलेंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट। तो नाम के अंदर ही भाई इतना ज्यादा क्लियर है कि इसमें हमने किया क्या है? इसमें हमने कोई ना कोई नाइट्रेट,
सल्फेट, फॉस्फेट, इन इनऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज करके क्या बनाई? एनर्जी बनाई, खाना वाना बनाया भाई। ये होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और आखिरी पॉइंट, एक पॉइंट तो चलो ये हो गया, इसको दूसरा बोल देते हैं। ये किसमें हेल्प करेंगे? हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। किसमें हेल्प कर देंगे फिर? मिनरल न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में। क्यों? क्योंकि इनको एटीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हो गया कि खत्म कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देख रहे हो बेटा कितना छोटा था। पहला पड़ा साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है बढ़िया से, प्लांट की तरह, लगा कि प्लांट का इंसेस्टर है इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोल दिया। दूसरा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, केमिकल्स को कन्वर्ट करना, एनर्जी बनाना। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज कर लिया इसलिए बोला रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स में हेल्प किया। लास्ट चीज है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में सुनते हैं, किंगडम मोनेरा को खत्म करते हैं जल्दी से। बेटा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पहले मैं लिखूंगी मोस्ट बैक्टीरिया। ज्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं नेचर में? मतलब मेरी तीनों कैटेगरीज में से सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते। बेटा अब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो किसी और पर तो डिपेंडेंट रहेंगे ही, बट इसके अलावा इनके और भी रोल होते हैं, जैसे कि दे कैन बी यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स। भाई यूज्ड टू मेक क्या बनाने के लिए बेटा? एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं। और बताओ किस लिए यूज करेंगे? लैक्टोबैसिलस याद है किसमें यूज करेंगे? एंटीबायोटिक्स यूज्ड टू मेक कर्ड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं बोलूं कर्ड बनाने के लिए कौन सा यूज होता है? ये लो मैम, लैक्टो बैसिलस यूज होता है। एंटीबायोटिक्स के लिए आपने सुना होगा पेनिसिलियम फंगस है बेटा। उसके अलावा और बैक्टीरिया, पेनिसिलियम तो फंगस है तो हम फंगस को नहीं लिखते हैं, उसके अलावा और भी मेरे बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह, जो मेरे एंटीबायोटिक्स की तरह यूज हो जाएंगे। इसके अलावा और यूजेस बताओ चलो बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया किस में हेल्प कर देगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। एग्जाम्पल भी बता दो एक साथ में, पूछ लिया जी इन्होंने तो। एग्जाम्पल है राइजोबियम। राइजोबियम बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है किसके अंदर? वो भी लेग्यूम्स के अंदर, फली वाले प्लांट के अंदर। और मेरे बैक्टीरिया क्या कॉज करते हैं? बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं। किसमें? प्लांट्स में कि एनिमल्स में? दोनों में। प्लांट्स में डिजीजेस और एनिमल्स दोनों में डिजीजेस। जैसे कि बेटा आपने सुना है टेटनस का नाम, आपने सुना है टाइफॉइड का नाम, आपने प्लांट्स में सुना है सिट्रस कैंकर का नाम। ठीक है, तो ये सारे के सारे टेटनस, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर, और एनिमल्स में और क्या सुना है? कॉलेरा। ये सब के सब कौन से डिजीजेस हैं? जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं बेटा। तो बैक्टीरिया पैथोजन की तरह ही एक्ट कर रहा है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा बड़ी कैटेगरी है बैक्टीरिया की, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हम इनको एंटीबायोटिक्स में यूज करते हैं, कर्ड बनाने में, नाइट्रोजन फिक्स करने में, जैसे राइजोबियम। ये डिजीज कॉज करते हैं, पैथोजन की तरह एक्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। जैसे कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं? टेटनस, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर, कॉलेरा। सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरिया से होता है बेटा जिसका नाम है ज़ैंथोमोनाज। ज़ैंथोमोनाज एक बैक्टीरिया है बेटा जो कि सिट्रस कैंकर कॉज करता है। डिजीज्ड कंडीशन है कि जितने भी मेरे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये नींबू संतरा टाइप चीजें, उनके ऊपर एक डिजीज हो जाता है जो कि ज़ैंथोमोनाज कॉज करता है। समझ गए बेटा? तो ये था मेरा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और अगर मैं एकदम आखिरी पॉइंट आपसे बात करूं बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली रिप्रोडक्शन की, तो हमें पता है
कि बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे दिखाता है बेटा? बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन बोले तो एक बैक्टीरिया ने डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बना दिए, एक बैक्टीरिया डिवाइड किया, दो बैक्टीरिया बना दिए, बाइनरी फिजन। और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पे एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है कॉन्जुगेशन, जिसे हम ऑलरेडी सेल वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या था हमारा बेटा? ये क्या था? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जिसके साथ हमने क्या खत्म कर लिया बेटा? आई होप आप लोग सब साथ में नोट कर रहे हो, बिल्कुल क्रिस्प और प्रिसाइज नोट्स हैं। इसके साथ हमने कर लिया है अपना किंगडम मोनेरा एकदम फिनिश। क्या फिनिश कर लिया हमने? किंगडम मोनेरा फिनिश कर लिया। और अब हम किस पे चल रहे हैं बेटा? हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा किसका किंगडम है? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स का शुरू करेंगे। पहले मोनेरा को क्लियर करो। मोनेरा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की के अंदर तीन कैटेगरी, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल और मिथानोजन। यू बैक्टीरिया के अंदर तीन कैटेगरी, साइनोबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दो ब्रांचेस, उसके फर्दर नीचे तीन तीन ब्रांचेस। किंगडम मोनेरा को कर दो साइड और आ जाओ किंगडम प्रोटिस्टा पर। किस पर आ गए हम? किंगडम प्रोटिस्टा पर। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है जो हमें करना है? हमने किंगडम मोनेरा निपटा दिया है, अब हम क्या करेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा करेंगे। ऑलरेडी देख चुके हैं कि आर.एच. विटेकर की क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्रोटिस्टा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेलुलर बोले तो एक सेल के होते हैं, यूकैरियोटिक मतलब कि उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट लाइक चीजें हैं, गोल्जी एपरेटस, ये सब ऑर्गेनल्स मिलेंगी, उनको हम बोलते हैं प्रोटिस्टा। अच्छा एक एग्जाम्पल बताओ प्रोटिस्टा का जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा? बताएगा कोई एक एग्जाम्पल प्रोटिस्टा का जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? बेटा उसका एग्जाम्पल है अमीबा। क्या है उसका एग्जाम्पल? अमीबा। अमीबा को क्योंकि पता है जब सारी ड्राइंग्स बनाना मुश्किल हुआ करता था तो उस टाइम पर अमीबा को बनाना बहुत ही आसान था, क्योंकि मैं अमीबा को यूं ही बना देती थी, राइट? आपको याद है सबको अमीबा? ठीक है, तो ये था हमारा अमीबा, किंगडम प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल। और मैंने आपको कुछ कुछ और बेसिक चीजें बताई कि जब मैं किंगडम प्रोटिस्टा की बात करती हूं तो प्रोटिस्टा किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि प्रोटिस्टा के कुछ फीचर्स प्लांट से मैच करते हैं, कुछ एनिमल्स से और कुछ फंगस से, जिसके बेसिस पर हमारे पास अलग अलग तरह के प्रोटिस्टा हैं। तो इसीलिए चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा की, जिन्हें हम आज एक एक करके पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, हम बात कर रहे हैं किस किंगडम की? किंगडम प्रोटिस्टा की। किसकी बात कर रहे हैं? किंगडम प्रोटिस्टा की। हाँ जी मैडम, प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, मैं इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। मैंने बोला कि प्रोटिस्टा के अंदर आपको प्लांट लाइक मेंबर्स मिलेंगे, जिनको मैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टा बोल देती हूं। दूसरे क्या बोल दूं? फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। दूसरों को क्या बोल दूं? फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। एंड द थर्ड वन विल बी एनिमल लाइक। थर्ड वन विल बी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब मैम इनके नाम भी बता दो कि इनके अंदर क्या क्या आता है। तो बेटा मेरे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में जो हम पहली कैटेगरी पढ़ेंगे उसका नाम है क्राइजोफाइट। दूसरी कैटेगरी का नाम है डाइनोफ्लैजिलेट। तीसरी कैटेगरी का नाम है यूग्लिनोइड। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में फोर्थ मेंबर आ जाएंगे हमारे स्लाइम मोल्ड्स, और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में लास्ट हमारे मेंबर आ जाएंगे जिनको हम बोलते हैं प्रोटोजोन्स या फिर प्रोटोजोआ। तो देखिए मेरे प्रोटिस्ट कितने टाइप के हैं? क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और साथ में प्रोटोजोआ।
अब बेटा हम आगे कितनी स्लाइड्स कवर करने वाले हैं? 1 2 3 4 5, 5 स्लाइड्स के साथ मेरा प्रोटिस्टा किंगडम खत्म। यही है हमारा बेटा बिल्कुल टारगेट कि बढ़िया से सब कुछ क्रिस्पली करना है। अब अगर मैं बात करूं क्राइजोफाइट की, पहली स्लाइड पर आ गए हैं, जल्दी से 1 2 3 4 5 का काउंटडाउन करके इसे खत्म करते हैं। जब मैंने बात की क्राइजोफाइट्स की, तो आप ये समझिए कि यहां पर ये जो क्राइजो वर्ड का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब होता है गोल्डन कलर एक्चुअली। और फाइट का मतलब क्या होता है बेटा? आपको फाइट का मतलब तो पता होगा। फाइट का मतलब होता है एक तरीके से प्लांट। ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट तो है ही। इसे हम जो क्राइजोफाइट्स हैं, इसे हम एक कैटेगरी, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी का नाम है डेस्मिड। क्या है एक कैटेगरी का नाम बेटा? हमारा डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को हम प्यार से बोल देते हैं गोल्डन एल्गी। एल्गी बोले तो प्लांट, गोल्डन बोले तो क्राइजो कलर। इनके दूसरे मेंबर्स का नाम है डायएटम्स। दूसरे मेंबर्स का नाम क्या है बेटा? डायएटम्स। और आगे हम जो भी डिटेल्स पढ़ेंगे थोड़ी सी डायएटम्स के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे? डायएटम्स के। ठीक है बेटा, अब ये बताओ कि ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है क्राइजोफाइट्स, तो ये क्या करेंगे? पहले ये बताओ कि दे वुड बी एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। मैम पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहला पॉइंट? कि ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। दूसरा पॉइंट बेटा, ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी में रहेंगे। पानी में रहेंगे मतलब चाहे तो तुम फ्रेश वाटर फॉर्म्स बोल दो या फिर तुम क्या बोल दो? मरीन बोल दो। कहां रहेंगे बेटा? ये पानी में रहेंगे। ये जो फॉर्म्स होते हैं दे आर प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे छोटे छोटे फॉर्म्स जो कि पानी में फ्रीली फ्लोट करते हैं। जो कि पानी में फ्रीली फ्लोट करते हैं। प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स मतलब फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स। जैसे आप स्विमिंग करने जाते हो जब, तो एक बिना एनर्जी लगाए कहीं पर आप ऐसे पानी में आराम से फ्लोट कर रहे हो, वैसे फॉर्म्स को बोलते हैं प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स। तो डायएटम्स और बेसिकली क्राइजोफाइट्स ऐसे प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स हैं। ये सुनो, इनको हम बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन का क्या मतलब है? कि ये इतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, इतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं कि ये ओशियंस के चीफ प्रोड्यूसर हैं। इस पे आता है सवाल। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायएटम्स का जो अरेंजमेंट होता है बॉडी का, वो कैसा होता है? सोप बॉक्स की तरह। कैसा अरेंजमेंट होता है बेटा? सोप बॉक्स की तरह। मतलब सोप बॉक्स की तरह मतलब 2 ओवरलैपिंग शेल्स मिलते हैं आपको इसके अंदर। जैसे सोप बॉक्स में एक के ऊपर एक रखा होता है शेल, तो ऐसे ही डायएटम्स में भी 2 ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं। और इनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है सिलिका की। सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा? सिलिका की बनी होती है। और सिलिका की खास बात है कि वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, कि हम उसे तोड़ वोड़ नहीं सकते। तो समझो, जब मेरे डायएटम्स की डेथ हो जाती है, डायएटम्स की डेथ के बाद भी इनकी जो सेल वॉल के अंदर सिलिका है, ये आपको ग्राउंड में तब भी मिलेगा। इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। और ये जो ग्राउंड में डिपॉजिट्स बनाएगा, सी के अराउंड डिपॉजिट्स बनाएगा, उसको हम बोलते हैं डाइटमेशियस अर्थ। तो डाइटमेशियस अर्थ बेसिकली सिलीशियस डिपॉजिट्स हैं जो कि रह गए आफ्टर द डायएटम हैज डाइड। तो डायएटम क्या दिखाते हैं? डाइटोमेशियस अर्थ। क्या दिखाते हैं बेटा? डाइटोमेशियस अर्थ। डाइटोमेशियस अर्थ मतलब ये सिलिका की डिपोजिशन है। ये सिलिका की डिपोजिशन या फिर रिमेन है एनवायरमेंट में, जो इसके डेथ के बाद भी रह गया। क्यों? क्योंकि सिलिका का नेचर इनडिस्ट्रक्टिबल है। अब बेटा देखो, अगर ये हो गया, द ऑर्गेनिज्म डाइड, उसके बाद भी ये ऐसा है कि ये आपको पाउडर्ड फॉर्म में मिलेगा।
मतलब आप इसके जो रिमेन्स देखोगे वो बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में होंगे, और पाउडर्ड फॉर्म में होने की वजह से अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो मैं बोलूंगी कि बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी समझते हो, ग्रिटी का मतलब है दानेदार, बीइंग ग्रिटी it is used for polishing and filtration of ऑयल्स एंड सिरप्स। अब आपने देखा है बेटा, एक सैंड पेपर होता है, जब आपके घर में मिस्त्री वगैरह लगे होंगे तो किसी भी चीज को पॉलिश करने के लिए वो एक सैंड पेपर का यूज करते हैं, जिसमें बहुत दाने दानेदार, बहुत रफ सा होता है। तो मैंने बताया कि ये डिपॉजिट भी बिल्कुल ऐसे ऐसे क्रश दाने दानेदार होगी। अब वो उसके ग्रिटी नेचर, दानेदार नेचर होने की वजह से वो किस लिए यूज होगा, चीजों को पॉलिश करने के लिए, और वो एक तरीके से दानेदार सारा छलनी की तरह एक्ट करेगा कि आप उसमें से ऑयल्स और सिरप्स को फिल्टर कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है हमारा प्रोटिस्टा का पहला ग्रुप, क्राइजोफाइट्स, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स और डायटम्स इसके टाइप। डायटम से क्या बनाते हैं, डायटमेशियस अर्थ, जो कुछ नहीं है, सिलिका की डिपॉजिट्स हैं अर्थ के अंदर। आफ्टर द डायटम्स डाई, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक्वेटिक फॉर्म्स है, फ्रेश वाटर, मरीन, दोनों हो सकते हैं। प्लैंक्टोनिक मतलब फ्रीली फ्लोट करते हैं पानी में। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन है भाई, फोटोसिंथेसिस करके शुगर्स तो बनाएंगे। डाई एटम की बॉडी का अरेंजमेंट सोप बॉक्स की तरह है, जैसे दो ओवरलैपिंग शेल्स एक दूसरे के ऊपर, और जो सेल वॉल है उसमें सिलिका की डिपॉजिट्स हैं। इसके अलावा इसके यूजेस में आ जाता है कि दानेदार होने की वजह से इट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड इट इज यूज्ड फॉर फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। इसके साथ हो जाता है जी मेरा क्राइजोफाइट्स खत्म, इसके साथ हो जाता है मेरा क्राइजोफाइट्स खत्म। अब अगर मैं जाऊं किस पर, अपने डाइनोफ्लैजिलेट पर, किस पर जाऊं, डाइनोफ्लैजिलेट। क्राइजोफाइट्स को दिमाग में बिठा लो, डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट के नाम के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, बहुत ध्यान से देखो, दूसरी स्लाइड, 5 का काउंटडाउन था ना, दूसरी पे आ गए हैं। डाई बोले तो 2, फ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट, इसका मतलब इसकी बॉडी के अंदर मुझे कितने फ्लैजिला मिलने वाले हैं, 2। बेटा ये जो 2 फ्लैजिला होंगे दे विल बी अनइक्वल। ये फ्लैजिला कैसे रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। अब अगर मैं आपके लिए इसका स्ट्रक्चर बना दूं बेटा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, एक अपर पोर्शन रहेगा इसका, एक लोअर पोर्शन रहेगा, और बहुत हार्ड सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं बेटा, ये एक्चुअली सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं, इसके ऊपर पूरा सेल्यूलोज है जो आपको इतना हार्ड हार्ड नजर आ रहा है। तो ये 2 पोर्शंस में एग्जिस्ट करता है, और जो इसके फ्लैजिला हैं, एक फ्लैजिला ऐसा ट्रांसवर्स, एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, 2 फ्लैजिला देख रहे हो ये सेंटर से निकल रहे हैं, एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडिनल और एक फ्लैजिला ट्रांसवर्स। अनइक्वल फ्लैजिला, एक क्या है लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा क्या है ट्रांसवर्स है, तभी इसका नाम डाइनोफ्लैजिलेट है। अब इससे रिलेटेड हम पहले कुछ पॉइंटर्स लिख लेते हैं। पहले तो जो ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट था, तो मैम ये फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही ना, हाँ बेटा ये लो मैंने बोल दिया कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। अब अगर मैं एनवायरमेंट की बात करूं तो मैंने बोला इट इज मोस्टली मरीन, इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट पॉइंट फ्रॉम डाइनोफ्लैजिलेट। मरीन है वो, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी था, मरीन भी था, ये क्या है मोस्टली मरीन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स, due to presence of different pigments it can exist in various colors। अलग अलग पिगमेंट्स होने की वजह से ये अलग अलग कलर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं बेटा, जैसे कि मैंने बोला रेड, ग्रीन, येलो,
पिंक, ऐसे अलग अलग कलर्स में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इनकी बॉडी इज कवर्ड बाय बहुत ही थिक सेल्यूलोस प्लेट्स, बहुत ही थिक सेल्यूलोस की प्लेट्स हैं जो इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हैं। दो फ्लैजुला, और वो फ्लैजुला कहां से अराइज हो रहे हैं, ये बीच में जो ग्रूव, ये जो कैविटी है, यहां से अराइज हो रहे हैं। एक लॉन्गिट्यूडिनल, एक ट्रांसवर्स, आपको समझ आ रहा है। अब बेटा इसके अलावा बहुत जरूरी चीज, मेरे को इसका एक मेंबर देखना है, उस मेंबर का नाम है गोन्यूलेक्स। उस मेंबर का नाम क्या है बेटा, गोन्यूलेक्स। क्या नाम है, गोन्यूलेक्स। ये एक फिनोमेना कॉज करता है जिसे मैं बोलती हूं रेड टाइड। बेटा ये ओशियन के अंदर बेसिकली इतना ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो करता है, इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करता है कि आपको जो टाइड है, जो टाइड है वो किस कलर की नजर आती है, रेड कलर की। जिस फिनोमिना को मैंने क्या बोला, रेड टाइड। तो रेड टाइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक डाइनोफ्लैजुलेट है जिसका नाम गोन्यूलेक्स है। ये जो गोन्यूलेक्स है ये सी के अंदर कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है जिससे आसपास के फिशेज और छोटे मोटे जानवरों की भी जान जा सकती है। तो देखिए डाइनोफ्लैजुलेट बहुत क्लियर है, प्लांट जैसा प्रोटिस्ट है, प्लैंक्टोनिक रहेगा, ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा, मोस्टली मरीन है, डिफरेंस है डायटम से। डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स की वजह से ये डाइनोफ्लैजुलेट्स अलग अलग कलर्स में एग्जिस्ट करेंगे। इनके ऊपर थिक सेल्यूलोस की प्लेट्स प्रेजेंट है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो पूछा जाता है वो है गोन्यूलेक्स, जो एक फिनोमेना कॉज करता है रेड टाइड। ये साथ में टॉक्सिन्स रिलीज करता है जो आसपास के फिशेस को भी किल कर सकते हैं। इसके साथ हो गई स्लाइड नंबर 2, डाइनोफ्लैजुलेट्स डन। आई होप एवरीवन दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि इसके साथ मैं आपको ये दोनों चीजें दिखाती हूं। बेटा ये देखिए, ये किसका डायग्राम है, पहचान सकते हो? वेरी गुड, ये है मेरे डायटम्स। देख रहे हो, कैन यू सी द सोप बॉक्स अरेंजमेंट एवरीवन? एक सोप बॉक्स का फ्लैप, दूसरा फ्लैप, देखो कितना ज्यादा प्यारा सोप बॉक्स का अरेंजमेंट दिखाया है इन्होंने। दीज आर डायटम्स। और ये क्या फिनोमेना है, रेड टाइड का फिनोमेना दिखाया गया है, जो कि किसने कॉज किया, गोन्यूलेक्स ने कॉज किया, जो कि एक टाइप का डाइनोफ्लैजुलेट है, जो कि क्या है, एक टाइप का डाइनोफ्लैजुलेट। इसके बाद मैं चलती हूं काउंटडाउन नंबर 3 स्लाइड, विच आर यूग्लिनोइड्स। अब मैंने आपको यह बताया बेटा कि जब मैं बात करती हूं यूग्लिनोइड्स तो ये कैसे प्रोटिस्ट है, प्लांट लाइक तो है ही, बट ये प्लांट के साथ साथ दे आर प्लांट लाइक एंड along with it they are animal like protist also। मतलब प्लांट के फीचर तो दिखाते ही हैं और एनिमल्स के फीचर भी दिखाते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम क्या एनिमल्स के फीचर, क्या प्लांट के फीचर, इकट्ठे दोनों के फीचर्स कैसे दिखा सकते हैं? तो देखो इकट्ठे दोनों के फीचर्स कैसे दिखा सकते हैं। सॉरी बेटा, चलो सपोज कीजिए कि अगर मेरे पास बाहर लाइट प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कि मेरे सूरज मामा आए हुए हैं, अगर मेरे लाइट प्रेजेंट है तो ये किस तरीके से एक्ट करेंगे कि भाई हम तो प्लांट हैं, हम तो ऑटोट्रॉफिक हैं, हम क्या कर लेंगे, ऑटोट्रॉफिक हैं, हम क्या करेंगे, हम तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। भाई तुम्हें क्या लग रहा है नहीं कर पाएंगे, हम तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। लेकिन सपोज कीजिए अगर लाइट एब्सेंट है, सपोज कीजिए अगर लाइट एब्सेंट है, सो दे विल एक्ट एज हेटेरोट्रॉफ्स। लाइट की एब्सेंस में ये कैसे एक्ट करेंगे, एकदम एनिमल की तरह, एज हेटेरोट्रॉफ्स। समझ रहे हो कितना अलग न्यूट्रिशन है इनका। लाइट है तो ऑटोट्रॉफ, नहीं है तो हेटेरोट्रॉफ, पहला जरूरी पॉइंट। दूसरा जरूरी पॉइंट कि इनके अंदर जैसे प्लांट में सेल वॉल होती है, यहां पर सेल वॉल तो है एब्सेंट, सेल वॉल तो है एब्सेंट,
बट सेल वॉल के अलावा, सेल वॉल ना होने की वजह से एक और चीज है, एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? एक प्रोटीन रिच लेयर जिसका नाम है पेलिकल, जो कि इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? पेलिकल इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब इनका नाम यूग्लिनोइड्स क्यों है? क्योंकि इसका एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है बेटा, उसका नाम है यूग्लिना। वो कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसे हार्ट से शेप का लगा लो ऐसा। दिस इज हाउ अ यूग्लिना वुड लुक लाइक, दिस इज हाउ अ यूग्लिना वुड लुक लाइक। और इसके पास ना दो फ्लैजिला होते हैं अनइक्वल। क्या होते हैं? दो फ्लैजिला होते हैं बेटा इसके पास, वो भी अनइक्वल फ्लैजिला। ओहो सॉरी, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है मेरा यूग्लिना। ठीक है, ऐसा दिखता है मेरा यूग्लिना। चलिए अगर मैं चलूं थोड़ा सा आगे बेटा, अगर मैं चलूं थोड़ा सा आगे वापस, हमने बोला कि यूग्लिनोइड्स प्लांट और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, लाइट है तो ऑटोट्रॉफिक, नहीं है तो हेटेरोट्रॉफिक, सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर है जिसका नाम है पेलिकल, जिसका काम है इसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है that euglenoids have pigments, प्लांट लाइक हैं तो पिगमेंट्स तो होंगे, लेकिन इनके पिगमेंट्स हायर प्लांट से आइडेंटिकल है। बहुत बड़ी बात है बेटा ये। यूग्लिनोइड्स हैव पिगमेंट्स आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। इनके जो पिगमेंट्स हैं वो किससे आइडेंटिकल है बेटा? हायर प्लांट से आइडेंटिकल हैं। दे लिव इन, ज्यादातर फ्रेश वाटर में रहते हैं, स्पेसिफिकली स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट बोले तो खड़ा हुआ पानी बेटा, जहां पानी फ्लोइंग नहीं है वहां पर ही आपको ज्यादा मिलेंगे। ये मेरे यूग्लिनोइड्स हैं। और एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। यूग्लिना एमीबा की तरह बाइनरी फिजन दिखा सकता है बेटा आराम से। यहां से दो में डिवाइड हो जाएगा, दो से नए दो, एक से दो यूग्लिना बन जाएंगे। याद रखना प्लांट लाइक और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट दोनों हैं। कैसा न्यूट्रिशन शो करता है? सेल वॉल नहीं है तो प्रोटीन रिच लेयर, बहुत जरूरी, पिगमेंट्स आइडेंटिकल है हायर प्लांट्स जैसे, फ्रेश वाटर में रहता है, वो भी स्टैग्नेंट वाटर जो खड़ा पानी है। एग्जाम्पल क्या है इसका? यूग्लिना। एग्जाम्पल क्या है इसका? यूग्लिना। इसके साथ हो गए हमारी 3 स्लाइड्स खत्म, 2 रह गए बेटा। अब हम किस पर आ गए? अब हम आ गए स्लाइम मोल्ड्स पर। किस पर आ गए? स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स किसके जैसे प्रोटिस्ट थे? याद कराओ मुझे। देवर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का मतलब कैसा न्यूट्रिशन दिखाएंगे? दे विल शो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोले तो दे विल फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। सड़ रहा, जो गल रहा खाना होता है उन पे ये आराम से ग्रो कर जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब बेटा ये मेरा कैसा प्रोटिस्ट है? फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है। तो ये जो मेरे यूग्लिन स्लाइम मोल्ड्स हैं, सॉरी, ये जो मेरे स्लाइम मोल्ड्स हैं, ये कंडीशन के हिसाब से, ये कंडीशन के हिसाब से 2 अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई बाहर कंडीशन बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही चिल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन, और एक मैं बोलूं कि भाई बड़ी मुश्किल कंडीशन चल रही है बाहर, हवा पानी अच्छा नहीं है, जिसको मैंने बोल दिया अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी, फेवरेबल कंडीशन में ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम
ये एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं इसमें, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर एंड स्प्रेड्स ओवर सेवरल फीट, काफी ज्यादा डिस्टेंस तक ये स्प्रेड करेगा। बेटा ऐसा येलो सा गुई सा मास होता है, ऐसे ऐसे स्पॉन्जी सा, जो कि आगे 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 बढ़ता रहता है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिर्फ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऐसे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ऐसे आगे आगे बढ़ता रहेगा। येलो कलर का ऐसा ऐसा येलो कलर का मासा है, ये क्या होता है, प्लाज्मोडियम। मल्टी न्यूक्लिएट है, सेवरल फीट तक ग्रो करता है। कब बनता है, फेवरेबल कंडीशन में जरूरी। अब जब कंडीशंस खराब हो गई, व्हेन द कंडीशंस टर्न्ड अनफेवरेबल, तो क्या होता है, तो ये स्लाइम मोल्ड कन्वर्ट होकर क्या बना देता है, ये बनाता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, ये बनाता है अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी। बेटा फ्रूटिंग बॉडी की खास बात यह है कि उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और स्पोर्स की जो वॉल है वो बहुत ही थिक सेल्यूलोज वगैरह की बनी होती हैं, जिससे कि वो स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन से बच सकते हैं, जिससे कि वो स्पोर्स बहुत थिक अनफेवरेबल कंडीशन से बच सकते हैं। वेरी थिक सेल वॉल which helps prevent unfavorable conditions, जो अनफेवरेबल कंडीशंस को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्लाज्मोडियम ही एक्चुअली कन्वर्ट होकर फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई। स्लाइम मोल्ड फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, पैरासाइट्स भी हो सकता है। चलो स्लाइम मोल्ड दो टाइप के, फेवरेबल कंडीशन है तो प्लाज्मोडियम बनेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स चाहिए क्योंकि स्पोर्स की वॉल बहुत थिक है। स्पोर्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, इसीलिए कंडीशंस अनफेवरेबल होगी तो प्लाज्मोडियम कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा, फ्रूटिंग बॉडी में, जिसके अंदर स्पोर्स है, उनकी वॉल थिक है, एंड इट विल हेल्प प्रिवेंट एडवर्स कंडीशन। हो गए जी स्लाइम मोल्ड खत्म। मैम ये किसका डायग्राम दिखाया है आपने हमें, देखिए बेटा यूग्लिना, ठीक है, ये यूग्लिनोइड्स हैं, और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है मेरा यूग्लिना, अलग अलग शेप्स भी चेंज करता रहता है, और ये जो गुई सा मास आपको दिख रहा है ये स्लाइम मोल्ड का प्लाज्मोडियम है। क्या है, प्लाज्मोडियम, ये ऐसा नजर आता है। तो हमने दोनों चीजें देख ली। अब हम चलेंगे अपने फाइनल काउंटडाउन की तरफ, विच इज प्रोटोजोन्स। प्रो कहां से आया, प्रोटिस्टा से। जोन मतलब, जोन वर्ड कहां से आया बेटा, जू से, क्योंकि जो ये प्रोटोजोन है अगर आपको ध्यान हो तो ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली है मेरे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स। क्या है बेटा, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट ही तो है। कैसे प्रोटिस्ट है ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, मतलब ये मूव कर सकते हैं। अब ये मूव करेंगे तो ये अलग अलग अपेंडेजेस की हेल्प से मूव करेंगे, जिनके बेसिस पर मैंने इनको फाइनली डिवाइड कर लिया 4 कैटेगरीज में, जिसके साथ हो जाएगा मेरा प्रोटिस्टा किंगडम खत्म। ठीक है, पहले क्या होते हैं बेटा, पहले जो प्रोटिस्ट हैं, प्रोटोजोन हैं, तो मैं उनको बोल देती हूं एमीबॉयड प्रोटोजोन। क्या बोल देते हैं इनको, एमीबॉयड प्रोटोजोन। दूसरे में सीलिया प्रेजेंट है तो इनको मैं बोलूंगी सीलिएटेड प्रोटोजोन। तीसरे में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इनको बोलूंगी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, या प्रोटोजोआ भी चलेगा बेटा। लास्ट में जो आते हैं उनका नाम है स्पोरोजोन, उनका नाम है स्पोरोजोन। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं और हमारा काम हो जाएगा खत्म। बेटा एमीबॉयड प्रोटोजोन के अंदर तुम सोचो कि एमीबा वर्ड आ गया तो ये मूवमेंट के लिए क्या यूज करेंगे, दे विल यूज
शूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन। मूवमेंट के लिए क्या यूज करेंगे? शूडोपोडिया। ठीक है बेटा, दे आर ऑफन पैरासिटिक। क्या होते हैं ये बेटा? ये मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पैरासिटिक होते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा एक एग्जाम्पल है एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका इसका एग्जाम्पल है। एमीबिक डायसेंट्री भी होती है बेटा जो ये कॉज करते हैं। तो एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका, एमीबा, ये सब इसका एग्जाम्पल है। आपको पता है कि जो गंदा पानी होता है, गंदे पानी के अंदर बेसिकली ये एमीबा, एंट एमीबा, यही सब कुछ होते हैं। व्हेन वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर या कॉन्टामिनेटेड वाटर, उसको पीने से हमें क्या हो जाती है? डायसेंट्री, ये सब इंफेक्शंस हो जाती हैं। इसीलिए तो बोला कि ये पैरासिटिक है। पैरासिटिक है तो बोलेगा इसका मतलब क्या? ये हमें यूज कर रहा है होस्ट की तरह। इसके कुछ स्टेजेस में इसके सरफेस पर सिलिका शेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिलिका शेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आ गई, ये लो एमीबॉइड में मैंने आपके लिए ये एमीबा जैसा बना दिया है। सीलिएटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ के अंदर मैं आपके लिए एक स्लिपर जैसा स्ट्रक्चर बना रही हूं। कैसा? स्लिपर जैसा, जिसकी बॉडी के बाहर, पूरी बॉडी पर क्या प्रेजेंट है बेटा? सीलिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सीलिया प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम, PARAMOECIUM। पैरामीशियम एक सीलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। ये किसकी हेल्प से मूव करते हैं बेटा? सीलिया की हेल्प से। ये जो सीलिया है, ये सब सीलिया एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। आपने देखा है बेटा साउथ में ना एक बोट्स की रेस होती है, बोट नाव की रेस, जिसमें सारे के सारे चप्पू इतने सिंक में चलते हैं। नाव के चप्पू, जिससे नाव चलानी है, चप्पू सिंक में चलते हैं। अब सोचो अगर मेरे को आगे जाना है तो मैं चप्पू को पीछे चलाती हूँ। क्यों? न्यूटन का थर्ड लॉ, कि मैं पानी को पीछे फेंक रही हूं तो मैं कहां जाऊंगी? आगे जाऊंगी। ऐसे ही ये लोग बहुत ही शानदार होते हैं। इसके जितने सीलिया हैं सब कोऑर्डिनेट करके एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। किस डायरेक्शन में? सपोज करो कि बाहर ना यहां पर कहीं पर खाना प्रेजेंट है, तो सारे सीलिया बाहर के मीडियम को, बाहर के पानी को ऐसे मूव करेंगे कि ये खाना इसके माउथ के अंदर चला जाए। ये जो इसकी माउथ की कैविटी है यहां पर, इसकी माउथ की कैविटी का ये नाम क्या है? गलेट। माउथ की कैविटी का नाम क्या है? गलेट। ये मेरा फूड पार्टिकल था। तो ये आसपास के सराउंडिंग मीडिया को ऐसे मूव करेंगे दैट द फूड इज स्टीयर्ड इनटू द गलेट। गलेट मतलब माउथ होता है ना, मॉडल टाउन गेड़ी स्टीयरिंग व्हील, समझते हो? तो ऐसे स्टीयर कर देंगे आसपास के मीडिया को कि खाना सीधा इसके मुंह के अंदर चला जाए। मेरे सीलिएटेड प्रोटोजोआ ये भी पैरासिटिक होते हैं बेटा, होस्ट को ढूंढते हैं, इंफेक्शंस कॉज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, मैंने किस चीज की बात की? मैंने बात की फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की। ये किसकी हेल्प से मूव करेंगे? ये फ्लैजिला की हेल्प से मूव करेंगे। सपोज कीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म, इस पर ये दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। इसका हमें एग्जाम्पल करना है बेटा, बहुत जरूरी। द एग्जाम्पल इज ट्राइपैनोसोमा। एग्जाम्पल क्या है? ट्राइपैनोसोमा, जो कि एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। बेटा इस पे स्लीपिंग सिकनेस होता क्या है, मैंने इस पे एक रील भी बनाई है, तो चैनल पे जाके देखो स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है। बहुत ही भयंकर डिजीज है, सुनने में मजाकिया लगता है। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। आखिर रह गया मेरा स्पोरोजोन। अब बेटा इसमें फ्लैजिला था, इसमें सीलिया, इसमें शूडोपोडिया। इंपॉर्टेंट, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। भाई साइंस है तो एक्सेप्शंस तो आएंगे। नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट।
मूवमेंट के लिए यहां पर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। इसका नाम स्पोरोजोन क्यों है? फॉर्म्स एन इन्फेक्शियस spore like stage in its life cycle। अपनी लाइफ साइकिल में ये एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज बनाता है। क्या बनाता है? इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, जिसका एग्जाम्पल क्या है? जिसका एग्जाम्पल वो वाला प्लाज्मोडियम जो कि क्या कॉज करता है? दैट कॉजेज मलेरिया। भाई मलेरिया कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन का एग्जाम्पल है। आपने सुना है कि प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया कॉज करता है, तो वो एक्चुअली एक स्पोरोजोन है। पैरासिटिक हो गया बेटा, जिसके अंदर एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है। तो ये हो गई कैटेगरी मेरी प्रोटोजोआ की, विच इज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। पहले देखा क्राइजोफाइट्स प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, डाइनोफ्लैजुलेट प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, यूग्लिनॉइड्स प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर्स थे। फिर देखा स्लाइम मोल्ड्स फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फिर देखा प्रोटोजोआ जिसमें 4 मेंबर्स हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ये देखिए एमीबा, एंटमीबा, हिस्टोलाइटिका टाइप्स किससे मूव कर रहे हैं? देखो कितने प्रॉपर ऐसे शूडोपोडिया नजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स हैं बेटा ये। ठीक है, ये क्या नजर आ रहा है? ये है मेरा पैरामीशियम स्लिपर शेप्ड, ये इसका माउथ है बेटा। और आपको नजर नहीं आ रहा है, बहुत ऐसे आपको हाइलीन से ट्रांसपेरेंट से इसकी पूरी के पूरी बॉडी के ऊपर भरे पड़े हैं सीलिया। सीलिया आर फिल्ड ऑल अलोंग द बॉडी ऑफ इट, स्टेन नहीं होते हैं ऐसे सीलिया, इसीलिए ऐसे नजर आ रहे हैं। ये क्या है? ट्राइपैनोसोमा, जिसमें आपको ये फ्लैजिला नजर आया, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ट्राइपैनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहा है। और ये रही मेरी इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, किसमें देखी मैंने? स्पोरोजोन्स में देखी, जिसके साथ हो जाता है हमारा टॉपिक समाप्त बच्चा पार्टी। धन्यवाद सबको। क्लास ओवर। स्टेप्स टू फॉलो आफ्टर द क्लास: रिवाइज फ्रॉम एनसीईआरटी। आई होप आपने मेरे साथ साथ नोट्स बना लिए। आई मेड श्योर दैट द नोट्स आर वेरी क्रिस्प, आपको समझ आए। तो अगला स्टेप है कि जितना हमने किया उसको आप एनसीईआरटी से रिवाइज कीजिए कि हाँ जी एनसीईआरटी वही बोल रही है, हाँ जी सब समझ आ गया। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इस टॉपिक से। किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा हो गया, मुझसे डाउट लीजिए। क्लोज एवरीथिंग एंड आई ऑलवेज टेल यू स्लीपिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो पहले पढ़ना है, एनसीईआरटी से रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एनालाइज करो, डाउट्स लो, और उसके बाद गुड स्लीप एवरीवन। उसके बाद प्यार से सो जाओ, क्योंकि सोना भी बहुत जरूरी है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को शेयर कीजिए, शॉर्ट्स देखिए, नई नई चीजें सीखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम क्या देखेंगे? किंगडम फंजाई देखेंगे और साथ में वायरस, वायरॉइड, प्रियन, लाइकन के साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कर देंगे खत्म। टिल देन एवरीवन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।